भिंडी में खास करके दो वायरस का प्रॉब्लम आता है। इसमें एक है एनएसएन लीफ कर्ल, जिसको गुरछा रोग के नाम पे किसान भाई जानते हैं, और एक है पित्तशिरा मोजाइक। कौन कौन सी वैरायटी आप लोगों ने विकसित करके अभी रिलीज की है? 2024 में अपने संस्थान से 3 किस्में अधिसूचित किया गया है। इसमें एक है काशी सहिष्णु, दूसरा है काशी पराक्रम और तीसरा है काशी आपका उत्कर्ष। ये तीनों किस्में को आप देखेंगे, तीनों किस्में आप दोनों वायरस से प्रतिरोधी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों के सामने खेती को लेकर तमाम तरीके की चुनौतियां आती हैं। इन्हीं में से एक बड़ी चुनौती होती है फसल में कई नए तरह के रोग लगना, कीट लगना, वायरस का खतरा उस पर आना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करते हुए वाराणसी स्थित IIVR ने भिंडी की कुछ नई किस्में विकसित की हैं। हम इस समय वाराणसी स्थित IIVR में मौजूद हैं। हमारे साथ में संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कर्माकर जी हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो नई वैरायटी जो किसानों के लिए न सिर्फ उत्पादन ज़्यादा देंगी बल्कि उनमें जो रोग का खतरा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से उत्पादन प्रभावित होता है, कई नए रोग कीट आ रहे हैं फसलों पर। देखिए, बदलते जलवायु का जो प्रभाव है भिंडी में भी दिखाई देता है। ये क्या है, नया नया रोग और कीट का जो प्रभाव है इस क्रॉप में ज़्यादा आता है, इस टेम्परेचर चेंज, रेजिम चेंजेस की वजह से। ये भी हम लोग देखेंगे तो जो भिंडी में खास करके दो वायरस का प्रॉब्लम आता है। इसमें एक है एनएसएन लीफ कर्ल, जिसको गुरछा रोग के नाम पे किसान भाई जानते हैं, और एक है पित्तशिरा मोजाइक। पित्तशिरा मोजाइक और गुरछा रोग के वजह से जो आपका फसल का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपका 100% तक भी नुकसान हो सकता है। एक जो आपका गुरछा रोग बताए, गुरछा रोग में देखिए, गुरछा रोग का जो आपका प्रभाव है इसमें आपका पत्ती का जो डंठल होता है ये टेढ़े मेढ़ा बन जाता है, कभी कभी ये और छोटा बन जाता है, पत्ती सिकुड़ जाता है, और आप जब धूप के तरफ ऐसे देखेंगे इसको तो यहाँ काला धब्बा दिखाई देंगे आपको। तो इससे आपको किसान भाइयों को पहचान करना चाहिए कि इसमें ये गुरछा रोग लग गया है। और दूसरा जो बीमारी है पित्तशिरा मोजाइक है। ये पित्तशिरा मोजाइक में क्या होता है, पत्ती पीला पड़ जाता है और पौधे भी पीला हो जाता है। तो इसको किसान भाई आसानी से पहचान कर लेंगे। लेकिन आपको कोई भी वैरायटीज जब आप बोते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, उस वैरायटीज़ में आपका ये दो बीमारियों का जो आपका सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो पैदावार है पैदावार काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये जो नई वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी आप लोगों ने विकसित करके अभी रिलीज की है, वो इन समस्याओं का हल कितने हद तक करते? ये भी 2024 में अपने संस्थान से 3 किस्में अधिसूचित किया गया है। इसमें एक है काशी सहिष्णु, दूसरा है काशी पराक्रम और तीसरा है काशी आपका उत्कर्ष। ये तीनों किस्में को आप देखेंगे, तीनों किस्में आप दोनों वायरस से प्रतिरोधी है, और प्रतिरोधी के होने साथ साथ इसका जो फ्रूट का क्वालिटी होना चाहिए वो भी काफ़ी अच्छा है। इसका प्लांट टाइप अच्छा है, इसका मतलब इससे से ज़्यादा गांठ हर पौधे में रखते हैं और इससे पैदावार भी बढ़ता है, और साथ में इसका जो फल तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी आसानी से। आप देखिए इतना बड़ा फ्रूट को हम लोग कितना आसानी से, ये भी खाने योग्य फ्रूट है और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। इसी टाइप का तीनों वेराइटीज़ में आपने जो ट्रेट है इस ट्रेट को हम लोग रखे हैं, और इसका जो फोलिएज देखेंगे, फोलिएज थोड़ा कम है, इसका लीफ का एंगल भी कम है। इसमें क्या होता है, किसान भाइयों को इसमें फील्ड में आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ये जो अपने काशी सहिष्णु है, काशी सहिष्णु पूरा नॉर्थ इंडिया के लिए अधिसूचित किया गया है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पंजाब हो गया, आपका झारखंड, बिहार, इन चारों राज्यों के लिए इसको अधिसूचित किया गया है। ये काशी पराक्रम का प्लांट टाइप इससे थोड़ा अलग है, लेकिन इसका फल आपका ग्लॉसी ग्रीन है, और इस वेराइटीज़ को हम लोग जोन 6 के लिए, इसके अंदर आता है आपका दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, इन चारों स्टेट के लिए भी ये है। और जैसे इस वेराइटी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से विकसित हुआ है तो ये वेराइटीज़ नॉर्थ इंडियन प्लेन के लिए भी सूटेबल है। तो इस वेराइटीज़ का एक ब्रॉडर आपका जो एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए वो भी है। साथ में आपका इसमें तोड़ने में भी, इसमें जो फ्रूट का आपका तोड़ाई है ये तोड़ाई भी काफ़ी आसानी से आसान, बहुत ही आसान, बस हल्का सा झटक देंगे तो इसका तोड़ने में आसान हो जाता है। तीसरी एक वैरायटी आप जो बता रहे हैं, ये जो काशी उत्कर्ष है, काशी उत्कर्ष हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए इसको अधिसूचित किया गया है, और इसमें दोनों डिजीज से टॉलरेंट है। फल का कलर देखिए,
अपने तीनों वेराइटीज़ का एक जैसे कलर है, बहुत ही अच्छे मार्केट अपीलिंग कलर है। और इसका आप तोड़ने के लिए आप देखेंगे तो आप दोनों वेराइटीज़ में जैसे आसानी से तोड़ लिए, इसमें भी आसानी से आप फल तोड़ सकते हैं। हार्वेस्टिंग यानी बड़ी आसान है हाँ, इसकी। हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा कार्य है भिंडी में। हर दूसरे तीसरे दिन आपको फसल तोड़ना पड़ता है आपको फल, और इसीलिए जो आपका तोड़ने में जितना आसान होगा, वो इस फील्ड में काम करने के लिए जो आपका मजदूर लोग आते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा होता है, और लेबर का संख्या भी कम हो सकता है। तब तो खेती की लागत भी कम हो जाएगी, हाँ, हार्वेस्टिंग आसान हुई तो। हार्वेस्टिंग आसान है तो उसमें आप खेती का लागत भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वेराइटीज़ का कितने अर्ली है। इसका लोअर नोड से भी इसमें फ्रूटिंग आया है। इसमें 6 नंबर नोड से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर नोड से फ्रूट आ गया है। तो इसका मतलब है अपने जो काशी उत्कर्ष है, काशी उत्कर्ष में अर्लीनेस भी है, वो ट्रेट सहिष्णु में भी है, और आपका पराक्रम में भी है। तो अर्ली क्या मतलब है, आपका जब बुआई कर रहे हैं 35 से 40 दिन के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये दोनों तीनों जो अपने वैरायटी संस्थान से अभी 2024 में अधिसूचित किया गया है, इसमें सभी मार्केट ड्रिवन ट्रेड को हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए हैं, जो किसान का जो आपका लागत है वो कम कर सकते हैं। इस तरीके से भी कम कर सकते हैं, जैसे इसमें वायरस कम लगता है, तो वायरस का जो वाहक है आपका सफ़ेद मक्खी, जिसको कुट्टी बोलते हैं किसान, उस कुट्टी का प्रकोप से भी इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो कुट्टी के लिए और अदर जो रस चूसने वाला कीड़ा होता है उसके लिए जितना आपको इंसेक्टिसाइड इसमें स्प्रे करना चाहिए, तो उससे संख्या इसमें कम कर सकते हैं। जब संख्या कम होगा तो लागत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 15 डिग्री के नीचे जैसे टेम्परेचर होगा तो इसका प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन में हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि इसको हम लोग हार्वेस्टिंग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक कैसे करें। तो इसके लिए हम लोग सोइंग हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेंगे। जैसे आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे हम लोग सोइंग इसका करते हैं जून जुलाई से कर लेंगे, जो बरसात का खरीफ सीजन का क्रॉप है। लेकिन जब हम लोग लेट सीजन में, लेट खरीफ में इसको सोइंग करेंगे, जैसे 15 अगस्त तक इसका हम लोग सोइंग कर देंगे, तो इसका फ्रूटिंग हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ले सकते हैं। अब किस चीज़ का ध्यान रखना है जो फसल आई हुई है? लेट खरीफ में जो सोइंग किया गया है, इसमें अभी वायरस का प्रकोप थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन इसमें आपका जो रस चूसने वाला कीड़ा है, फ्रूट बोरर है, इसका आपका थोड़ा सा प्रकोप बढ़ने का चांस है। क्योंकि जब फल का संख्या कम होगा तब देखिए फ्रूट बोरर इसमें भी लगता है। फ्रूट बोरर में क्या होता है, फ्रूट बोरर जब लगेगा तो आपका उसका क्वालिटी कम हो जाता है, और जैसे उसका क्वालिटी कम होगा तो मार्केट में उसके बेचने के लिए दिक्कत होगा। तो इसलिए फ्रूट बोरर का भी ध्यान में रखना चाहिए। फ्रूट बोरर के लिए नीम बेस्ड कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए। तो उदाहरण से समझाएंगे कि स्प्रे के बाद कितने समय तक तुड़ाई ना करें? देखिए इंसेक्टिसाइड का जो आपका वेटिंग पीरियड होता है, आमतौर में जो आपका ब्लू लेवल का इंसेक्टिसाइड होता है, ग्रीन लेवल का इंसेक्टिसाइड होता है, उसका 6-7 दिन का एटलीस्ट वेटिंग पीरियड होना बहुत ज़रूरी है। और फूल से आपका 10 सेंटीमीटर में पहुंचने के लिए 5 से 6 दिन लगता है। तो आपका फील्ड में जब पूरा फूले फूल रहेंगे उस टाइम आप स्प्रे करिए, और जब आप 5 से 7 दिन के बाद जब तोड़ेंगे तब उसका एमआरएल लेवल डेफिनेटली कम हो जाना चाहिए। आपने एक प्रोडक्शन की बात की थी कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लगभग कितना अंतर आ जाता है परसेंटेज वाइज? देखिए, 1 हेक्टेयर में अपने नेशनल एवरेज है 130 कुंटल व ये 13 टन। लेकिन ये जो तीनों वेराइटीज़ है, तीनों वेराइटीज़ उस यील्ड से काफ़ी हायर साइड में है। अपने जो काशी सहिष्णु है, काशी सहिष्णु का जो यील्ड पोटेंशियल है 150 से 155 कुंटल का है। काशी पराक्रम का यील्ड पोटेंशियल 155 से 160 कुंटल का है। इसका 170 से 175 कुंटल है काशी उत्कर्ष में। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इन चीज़ों के बारे में, इन वैरायटीज़ के बारे में। और ये जो बीज है इन वैरायटी के, ये संस्थान से उपलब्ध हो जाएंगे? हाँ, इस संस्थान का ये तीनों वेराइटीज़ का, जैसे काशी सहिष्णु है, काशी सहिष्णु का हम लोग क्या किए हैं, इसका लाइसेंसिंग भी कर रहे हैं। अपने जो प्राइवेट कंपनीज, इंडियन बेस्ड जितने कंपनीज है, बहुत लोग इसके बारे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और इसका हम लोग अभी तक 4 कंपनी से लाइसेंस कराए हैं। साथ में इसका नेशनल सीड इंडेंट भी आने स्टार्ट हुआ है, और हम लोग अपने संस्थान से भी इसका बीज तैयार कर रहे हैं इसका। और काशी पराक्रम का भी नेशनल सीड इंडेंट आ गया, उत्कर्ष का भी आ गया, तो इसका अब सीड उपलब्ध जल्दी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने जाना आज भिंडी की 3 वैरायटी के बारे में, जिनमें आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, रोग का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा, वायरस का खतरा जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। और बड़ी चीज़ ये भी है कि ये जो वैरायटी है, अगर आप ध्यान देंगे, इनके टाइमिंग में थोड़ा बदलाव करेंगे तो लंबे समय तक आप इसकी तुड़ाई भी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें।
व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।